बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बीफ पुलाव। आप ये ईद पे बनाएं, घर में किसी की दावत करें तब बनाएं, आप खुद बनाकर खाएं। ये बहुत मज़े का और बहुत ही लाजवाब और जायका इसका बहुत ही कमाल का होगा बीफ पुलाव का। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक प्रेशर लिया और 1 किलो मैंने बीफ लिया है। ये मैंने हड्डी हड्डी वाला भी लिया और दूसरा भी लिया है, बोनलेस भी लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब हम इसकी यखनी बनाने के लिए 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 जायफल के टुकड़े लिए हैं, 2 चम्मच अजवाइन है, 2 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच नमक है और 1 अदरक है, सॉरी 1 लहसुन है और 1 प्याज है। तो अब हम इसमें 4 कप पानी के डाल देंगे। 4 कप पानी के डाल के तो ढकना दे के अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट तक। 20 मिनट हो गए हैं तो हमारी यखनी रेडी हो गई, हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल गया हुआ है। तो अब हम चावल पकाएंगे। पुलाव बनाने के लिए हमने एक देज का लिया और उसमें 1 कप ऑयल का डाल दिया और एक बड़े साइज़ का प्याज लेके काट के वो डाल दिया। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। प्याज को हमने करना है जी थोड़ा सा, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब हम इसको थोड़ा सा और करेंगे फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और जो प्याज है उनका और कलर गोल्डन हो जाए। ये देखिए उनका कलर गोल्डन हो गया प्याज का और अदरक लहसुन के पेस्ट का। तो हमें फिर इसमें चम्मच चलाएंगे। तो साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसको 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, चम्मच चलाएंगे इसमें। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के बारीक वो हम डाल देंगे। अब टमाटर डाल के हम इसको और फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर हमारे गल ना जाए। टमाटर हमारे हो गए हैं, गल गए हैं बिल्कुल। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। हमने कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। 2 चम्मच है पुलाव मसाले के, 2 तेज़पत्ते हैं, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच नमक है, 2 जायफल के पीस हैं और साबुत गरम मसाला है और साथ हाफ़ टी स्पून हमने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च का ऐड किया है। ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं ऐड किया। अब हम इसको भूनने, मसाला हमारा भुन गया है तो अब हम इसमें बीफ डाल देंगे जो हमने बीफ को अच्छी तरह से गला लिया था। अब बीफ में हम चम्मच चलाएंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे और जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही मज़े का हमारा पुलाव बनेगा। मैंने कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और ये तो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। 4 कप हम इसमें यखनी के ऐड करेंगे। तो 3 कप हमारे चावल है जिनको हमने तकरीबन 30 मिनट अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक यखनी को उबाल ना आ जाए। यखनी को उबाल आ गया तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। अच्छी तरह से बर्तन साफ़ करेंगे। अब हमने चावल डाल दिए तो चम्मच से हम एक जैसा कर लेंगे। चावल चम्मच से हमने एक जैसा कर लिया। अब हम ढकना दे के इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अब हमने ढकना उठा के देखा तो माशाल्लाह तकरीबन 80% हमारे चावल जो बिल्कुल गल गए हुए हैं। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया अब हम इसको खुश्क करेंगे। इसमें चम्मच चलाएंगे। चम्मच इस तरीके से चलाना है कि चावल ना हमारे टूटे। और ये देखिए बिल्कुल कम पानी रह गया। इस स्टेज में हम चम्मच इस तरह इसमें चलाएंगे। इस तरह चम्मच चलाने से चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटते, खिले खिले चावल बनते हैं। लीजिए पानी हो गया है खुश्क। तो अब हम इसको दम दे देंगे 15 मिनट तक। दम हमारे चावलों को लग गया है तो अब हम ढकना उठा के देखा है तो माशाल्लाह देखिए उसकी लुक चेक कीजिए
और ये देखने में इतना मज़े का और टेस्टी लग रहा है और खाने में कितना मज़े का होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस रेसिपी पे वीडियो बनाऊँ। तो ये आप बनाएंगे तो आपके फैमिली वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत मज़े का ये पुलाव बनाया। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।